तो अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर में ट्रेंड चला, पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में लड़ाई चली और उसके बीच में डिस्कस हो रहा है क़िबले अव्वल। मुझे अचानक वीडियो पे नज़र पड़ा और मेरा दिमाग घूम गया। मेरे जैसे कितने लोगों का दिमाग घूम गया होगा, परेशान हो गए होंगे। तो फिर मैंने रिसर्च जब किया, मैं यूट्यूब पे ढूँढा, तो यूट्यूब से मैंने ये वीडियो डाउनलोड किया। ये मौलवी साहब है और इसकी क्लैरिफिकेशन और इसकी क्लैरिफिकेशन दोनों का आप लोग सुन लीजिएगा एक बाय एक करके और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। लेकिन मैं ये पहले वाज़िया करूँ ये चीज़ कि ना मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, ना मैं इस डिप्टी मेयर इमरान साहब के खिलाफ हूँ। मेरा मेन मोटिव जो है वो ये है कि एक आम कॉमन इंसान के दिमाग में जो बैठ गया ना, जैसे मेरे दिमाग में बैठ गया डाउट कि क्या क़िबले अव्वल खाने काबा है, क्या क़िबले अव्वल अल मस्जिद अल अक्सा है। तो ये डाउट क्लियर करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ इस वीडियो के जरिए से। मैं वेट 3 दिन हो गए इस पंगे को, लेकिन किसी एक मीडिया पोर्टल ने किसी एक आलिम दीन से बहस नहीं किया, हिम्मत नहीं की कि इस बात को हम क्लियरिफिकेशन कराते, तो नहीं कराया ना। तो मैं इस पे थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी जान लीजिएगा इस वीडियो के जरिए से। वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा और आखिर तक देखिएगा, दोनों का बयान में सुना दूंगा आप लोगों को। पहले इमरान शेख साहब का और उसके बाद मौलवी साहब का। तो आखिर तक देख लीजिएगा दोनों का राय क्या है, तो रियलिटी क्या है वो आप लोगों को पता चलेगा। वीडियो को आखिर तक देखना है, देखते हैं दोनों मिलकर। हमारा अव्वल क़िबला मस्जिद अक्सा नहीं है। मौलाना जो हैं उनको ये बोल रहे हैं कि इस्लाम पढ़ना चाहिए। मैं ये वाजिया करना चाहता हूँ अपनी कौम से और उन बीजेपी के जो मौलवी हैं, वो जो है ना वही वो कपड़े फाड़ने वाला मौलवी, उसको दीन पढ़ना चाहिए। हमारा अव्वल क़िबला मस्जिद अक्सा नहीं है। वो जो सीरत की बात बताते हैं, उन जैसे इंसानों ने मुझे पता नहीं कौन सी किताब पढ़ी है। हमारा अव्वल क़िबला जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हम करेंगे वो खाने काबा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने के वक्त पे क़िबले का रुख बदल के बैतुल मुक़द्दस की ओर किया गया। उसके बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने फिर अल्लाह ताला से मांगा और अल्लाह ताला के हुक्म से फिर बदली की गई और हमारा क़िबले अव्वल जो था काबा था और वापस फिर क़िबले अव्वल क़िबले इब्राहिम काबा की तरफ हुआ। पता ही नहीं है उनको, दीन की समझ ही नहीं है। अव्वल क़िबला बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। ये फ़लस्तीन के शहर अल कुद्स में वाक़े है। बाज़ ने इस शहर को भी बैतुल मुक़द्दस कहा है। इसमें कोई शक नहीं कि बैतुल मुक़द्दस यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के रिलीजन के लिए मुक़द्दस मकाम की हैसियत रखता है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला लिखते हैं कि चूंकि इस ज़मीन में हज़रात अंबिया के मज़ारात बहुत हैं, इसलिए इसे कुद्स कहा जाता है। हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक और आलम इस्लाम की मशहूर व मारूफ मस्जिद अक्सा भी इसी शहर में वाक़ है। रही ये बात कि इसका संगे बुनियाद कब रखा गया, काबा मुअज़्ज़मा की बुनियाद डालने के 40 साल बाद सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम या उनकी औलाद में से किसी ने इसकी बुनियाद डाली। फिर इसकी तामीर हज़रत सैयदना साम बिन नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने की। फिर एक अरसे के बाद हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद इसी मकाम पर रखी, जहां हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का खैमा नस्ब किया गया था। इस इमारत के पूरा होने से कबल हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम की दुनिया से वफात का वक्त करीब आ गया, तो अब आपने अपने बेटे हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम को इसको मुकम्मल करने की वसीयत फरमाई। हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने इंसानों से नहीं बल्कि जिन्नों की एक जमात से इस काम को करवाना शुरू किया। 1 साल का काम बाकी था, मगर आपके इंतकाल का वक्त करीब आ गया। आपने गुस्ल फरमाया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई और इस तरह तशरीफ लाए कि असा पर टेक लगाकर खड़े हो गए। मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आपकी रूह इसी हालत में, इसी आलम में कब्ज़ कर ली। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हयात थे तो जिन्नात को रात की रुखसत भी मिल जाती थी, वो दिन में काम करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी आराम करने चले जाते थे, मगर आप चूंकि अब खड़े ही थे तो अब जिन्नात को दिन रात राउंड द क्लॉक काम करना पड़ गया। जैसे इसकी तामीर का वक्त पूरा होने लगा
تو اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ کے اس عصا کو، اس لکڑی کو دیمک نے کھایا اور آپ کا جسم زمین پر تشریف لایا. پھر لوگوں کو بھی پتہ چلا اور جنات کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں. اس کی تعمیر کی تکمیل چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگرانی ہونی تھی، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی کعبہ رہا. پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا. اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی اور اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ السلام کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو کعبہ ہے، قبلہ ہے، وہ کعبہ کو فرما دیا اور اب مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے. اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے.